रानी गहरी नींद में सोई गई। और जो छोटी को सोता हुआ देखा तो उत्तान पाद के दिल में एक और बात आई, चलो अच्छा हुआ सो गई, एक हमारी पत्नी और है, आज मौका बढ़िया है, बहुत दिन हो गए मिले नहीं है, चलो बड़ी के पास चलते, तुम सो खूब सो, इतनी सो भगवान करे कभी जीवन में जगह ही नहीं। बड़ी का जब ध्यान आया कि जब ध्यान बड़ी को ध्यान आया, छोटी को घर में सोता छोड़ दिया, पहुंच गए बड़ी के घर खेतों पे। जो बड़ी रानी ने अपने पति को देखा, भाग करके दरवाजे पे पहुंच गई, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, पूछने लगी महाराज आप इतनी रात को और मेरे घर में कैसे आए? उत्तान पाद कहते हैं शिकार खेलने गए थे, छोटी सो रही थी, सोचा तुमसे मिल लिया जाए, चला आया। तो पत्नी बोली महाराज आप भूखे भी होंगे, देखिए जौ की रोटी नमक के साथ खाते उत्तान पाद। और एक बात बड़ी रानी से कहते, कितनी बार मैंने तुमसे मना किया कि मेरी शादी न करा, तुमने एक नहीं मानी, तुमने अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। महारानी अगर आप मेरी बात मान लेती तो ये जीवन में तुम्हारे कष्ट आता ही नहीं। पत्नी बोली महाराज तो आप काहे को दुखी हो रहे हो? अरे आप तो सुखी हो, और पत्नी को चाहिए क्या? जिसका पति सुखी है तो पत्नी पहले से सुखी है। और ये बात भी सच है, जिसका पति सुखी है तो पत्नी एक बार के लिए दुखी है तो वो दुखी नहीं है, वो पहले से सुखी है। अगर जिसका पति दुखी है और पत्नी सुखी है तो उसकी कोई जिंदगी थोड़ी है, उसे मर जाना ही बढ़िया है। क्यों? पिया फिरे परदेश में और बेझेले कष्ट अपार, और जो पत्नी घर में रहे तो जीवन बेकार। जिसका पति अगर मेहनत मजदूरी कर रहा हो और उसकी पत्नी अगर आनंद से घर में रह रही हो तो उसकी कोई जिंदगी थोड़ी सुहागिन बही है। और जो पिया के मन भाए वो अभागिन बही है, जो दिल से उतर जा। सुहागिन बही है जो पिया के मन भाए, वो अभागिन बही है जो दिल से उतर जाए। ये हम लोग कह देते। एक दिन इसका बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ देखा, एक ट्रक के पीछे प्लेट पे लिखा था कि नारी बही जो पिया मन भाए, नारी बही जो पिया मन भाए, और पिया बही जो रोजाना पी के ही घर जाए। पूरी रात बड़ी रानी के घर रुके हैं महाराज। देवर्षि नारद की बात सच होती है, बड़ी रानी गर्भ धारण करती हैं। सुबह जब हुआ तो छोटी के घर के लिए चले, अंधेरे में लेकर के कहीं जगह ना गई हो, चले। क्या देखा? छोटी रानी के महल के केबाल खुले हैं और बीच दरवाजे पे देहरी पे ही खड़ी है, घुटना करिया पे हाथ धरे, और जो आत्मा हो देखो रास्ता में गिर ले, इधर इधर कहाँ रहे? पूरी रात हम घर में अकेले बने रहे, पूरी रात हम अकेले करवट, अब बोल ही नहीं रहे, चुपचाप खड़े। छोटी चिल्लाने लगी मोल क्यों खड़े हो? फिर क्या पूरी रात में तुम रहेगा? नहीं बताओ, नहीं बताओगे? हाँ हमें पता है तुम कहाँ रहे। अब बोल घर में और जाने मेरी ले रही धमकाई, और बाद न की करियो याद रे जब कसम हमारी खाई। उस दिन हमारी कसम खा रहे थे, उससे बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, और फिर तुम गए क्यों? जब
धर के नारी सतानी है, सोई बहु पेट में पानी है। जब धर के नारी सतानी है, सोई बहु पेट में पानी। छोटी ने जवाब दिया, उस दिन मुझसे ये कह रहे थे मुझसे बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, फिर क्यों गए? मेरे क्या पूछा? पूरी रात में तुम रहे कहां? उत्तान पाद कहने लगे, पागल औरत, आते आते तूने जिसका सारा आराम चैन छीन लिया हो, आते आते तूने जिसे रानी से दासी बना दिया हो, अब भी तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो उसे जिंदा क्यों छोड़े? ये तलवार ले, उसे मार क्यों नहीं देती? जब देखो तो उसी की बात, जब देखो तो उसी की बात, उसके अलावा तेरी जुबान में बात भी नहीं आती। छोटी बोली, तो इसका मतलब ये है कि तुम मान नहीं गई और हमने समझा कि वहीं चली गई। चौनो भी नहीं बताई देती अच्छी तरीका से, कभी देख लिया तो रहने लगे घर में। इधर बड़ी रानी भी गर्भ धारण करती है और कुछ समय के बाद छोटी भी गर्भ धारण करती है। अब तो आंगन में बड़ा आनंद है, लेकिन दोनों पत्नियों की जो किस्मत है वो अलग है, दोनों में अंतर अलग है। कितना अंतर? बड़ी रानी जब गर्भ धारण करती है तो उसे उतना ही काम करना पड़ता है जितना वो पहले किया करती थी। और जो छोटी रानी ने गर्भ धारण किया तो चारपाई से नीचे कदम नहीं रखना पड़ रहा है। हजारों दासियां सेवा करने में लगी हैं। कोई दासी पैर दबा रही है, कोई दासी हाथ दबा रही है, कोई दासी सर दबा रही है, कोई दासी पीठ दबा रही है। और काउ दासी को जगह न मिल रही है तो दासी दासी को ही दबा रही है। एक ही पति की पत्नियां, लेकिन दोनों की किस्मत अलग है। देखो, एक कवि कहता है, तो एक ने किया गर्भ धारण और उस दिन से पलंग न छोड़ा है। दोनों रानियों में अंतर, लेकिन जब दोनों के बच्चा पैदा हुए उन बच्चों में भी अंतर, उनमें भी फर्क। कितना? दुखिया को लाल सुबाई बेगो पत्तों पर डाला जाता है। दोनों रानियों में तो अंतर था।